दिल्ली के कई क्षेत्रों में बहुत खराब श्रेणी में AQI करते हुए पथ पर सुबह में छाई धुंध की मोटी परत। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में 473 पर पहुंचा AQI। अक्षरधाम इलाके में छाई धुंध गंभीर श्रेणी में पहुंचा AQI। दिल्ली में लाल किला आसपास के इलाकों में धुंध की परत। चांदनी चौक इलाके में AQI 349। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में छाई धुंध की परत। दिल्ली का AQI बहुत खराब श्रेणी में दर्ज। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर छाई धुंध की परत। दिल्ली का AQI बहुत खराब श्रेणी में दर्ज। दिल्ली की यमुना नदी में बढ़ा प्रदूषण। कालिंदी कुंज इलाके में नदी में तैरते दिखे जहरीले झाग। आगरा में वायु गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में। कोहरा में धुंधला नजर आया ताजमहल। मुरादाबाद शहर में सुबह में छाया घना कोहरा। कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम। मुंबई में सुबह सुबह छाई धुंध। बैंड्रा डिस्क्रिमिनेशन में धुंध के चलते विजिबिलिटी कम। प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र की जीत को विकासवाद सुशासन की जीत बताया। कहा विपक्ष का फरेब और नेगेटिव पॉलिटिक्स की हार हुई। पीएम मोदी ने कहा महाराष्ट्र ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 50 साल बाद किसी गठबंधन को मिली ऐसी जीत। पीएम मोदी ने कहा महाराष्ट्र में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। महाविकास अघाड़ी से कहीं ज्यादा सीट अकेले बीजेपी को मिली। पीएम मोदी ने इशारों में उद्धव ठाकरे को धोखेबाज बताया। कहा महाराष्ट्र की जनता ने उन्हें चुनाव में सबक सिखा दिया। पीएम मोदी ने एक है तो सेफ है का नारा दोहराया। कहा एकजुटता देश का महामंत्र बन चुका है। जेपी नड्डा बोले इंडिया गठबंधन को भ्रम पैदा हो गया था। विपक्ष को लगा धर्म जाति के नाम पर बांटकर सत्ता में आ जाएंगे। महाराष्ट्र में महायुति की प्रचंड जीत के बाद देवेंद्र फडणवीस का सीएम बनना लगभग तय। तीनों दलों के नेताओं की मीटिंग में लगेगी मुहर। देवेंद्र फडणवीस बोले ये एक है तो सेफ है की जीत। महाराष्ट्र में नहीं चला वोट जिहाद। खुद को मॉडर्न जमाने का अभिमन्यु बताया। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कांग्रेस के फेक नैरेटिव की हार हुई। एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा, एकता की जीत हुई। एकनाथ शिंदे ने कहा महाराष्ट्र की जनता ने चुनाव अपने हाथ में लिया और समाज के सभी लोगों ने महायुति पर प्रेम बरसाया। अजीत पवार ने कहा जब से राजनीति में हूं किसी गठबंधन को ऐसा प्रचंड बहुमत नहीं मिला। महाराष्ट्र की जनता ने विकास पर मोहर लगाई। महायुति की जीत पर उद्धव ठाकरे ने उठाए सवाल। कहा लोकसभा चुनाव के 4 महीने बाद ही हालात इतने कैसे बदल गए। उद्धव ठाकरे ने कहा नतीजे पूरी तरह से अप्रत्याशित और समझ से परे, लेकिन हम महाराष्ट्र के अधिकारों के लिए लड़ते रहेंगे। शिवसेना यूबीटी के नेता आनंद दुबे ने जनादेश को स्वीकारा। कहा महाराष्ट्र की जनता की नब्ज नहीं पकड़ पाए, कहीं न कहीं कमी रह गई। महाराष्ट्र रिजल्ट से हैरान परेशान कांग्रेस। महासचिव केसी वेणुगोपाल बोले नतीजे अविश्वसनीय कर रहे जांच। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रभारी रमेश चन्नीथला ने कहा चुनाव नतीजे जनता की भावनाओं से मेल नहीं खाते, हम इसे स्वीकार नहीं करते। झारखंड में नहीं खिला कमल। जेएमएम की अगुवाई में महागठबंधन की सरकार रिपीट। हेमंत सोरेन का फिर से मुख्यमंत्री बनना तय। चुनाव परिणाम पर बोले सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा झारखंड में हार मेरे लिए बेहद दुखद। बात उपचुनावों की। यूपी उपचुनाव में चला योगी का जादू। 9 में से 7 सीटों पर बीजेपी की शानदार जीत। सिर्फ करहल सीसामऊ में अखिलेश के उम्मीदवार जीते। सीएम योगी ने कुंदर की जीत को बताया राष्ट्रवाद की जीत। कहा बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। इसी के साथ झूठ और लूट की राजनीति का अंत हुआ। सीएम योगी ने दावा किया अगली बार सीसामऊ करहल भी जीतेंगे। समाजवादी पार्टी की सीट घटी और वोट भी। वायनाड से चुनाव जीतने पर बोली प्रियंका गांधी ये जीत इस बात का प्रमाण कि मेरे भाई राहुल गांधी ने वायनाड में काम किया। गोवा के नवेलिम ग्राउंड में सांखली युवा उत्सव का आयोजन। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने किया उद्घाटन। कैलाश मकवाना होंगे मध्य प्रदेश के नए डीजीपी। देर रात गृह विभाग ने जारी किया नोटिफिकेशन। वर्तमान डीजीपी सुधीर सक्सेना 30 नवंबर को होंगे रिटायर। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की हत्या केस में आरोपी था रॉकी उर्फ राघव। रॉकी ने ही चाकू से कांस्टेबल पर हमला किया जिससे उसकी मौत हुई थी। अमृतसर कटिहार आम्रपाली एक्सप्रेस में टीईटी ने बचाई यात्रियों की जान। पैसेंजर को हार्ट अटैक आने पर टीईटी राजीव कुमार मनमोहन कुमार ने सीपीआर देकर बचाई जान। यात्री को बाद में अस्पताल में भर्ती कराया।